नमस्कार दोस्तों, मैं पठन पाठन चैनल से सीपी सर, पठन पाठन विद सीपी सर। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहली वीडियो आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करा दी गई थी। अब यह इसी का दूसरा भाग है जो भारत के भूगोल से है। भारत का भूगोल जो पीसीएस, आरओ, एआरओ, टेट, सी टेट और लेखपाल भर्ती स्पेशल 2020 के दृष्टि से ये जो है वीडियो बनाई जा रही है। कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये जितने भी एग्ज़ाम, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे आरओ हो, चाहे टेट हो, सी टेट हो, लेखपाल भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब में बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिए और पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये 100% आपको फ़ायदा देगा। 100% आपका जो है प्रश्न बढ़ेगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए, अब ये है मौसाबानी। मौसाबानी कहाँ है? ये है झारखंड में। मौसाबानी झारखंड में है। इसकी किसके लिए है? तांबा के लिए। तो मौसाबानी झारखंड में किसके लिए है? तांबा के लिए। ठीक, दूसरे नंबर पे है कोडरमा। दूसरे नंबर पे कोडरमा, यह झारखंड में स्थित है, जो अभ्रक के लिए महत्वपूर्ण है। तो कोडरमा कहाँ है? झारखंड में है, जो अभ्रक के लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरे नंबर पे कंपटी। कंपटी कहाँ है? यह महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है, जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। तो कंपटी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और यह है अमगुरी। क्या है? अमगुरी, असम पेट्रोलियम के लिए। अमगुरी असम में है, पेट्रोलियम के लिए। तीसरा है बेलारी, कर्नाटक लो अयस्क के लिए। देखिए, ये जो बेलारी है कर्नाटक लो अयस्क के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पीसीएस परीक्षा 2015 प्री और मेंस 2016 में लगातार पूछा गया है। देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न हैं ये या तो मिलान के लिए आते हैं, या तो जो है डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो कृपया इसको ध्यान से आप लोग अमल करें और इसको समझें। तो बेलारी कर्नाटक में है, जो लो अयस्क के लिए है। ये है लाजगढ़। लाजगढ़ कहाँ है? तो लाजगढ़ है उड़ीसा में, जो बॉक्साइट के लिए है। लाजगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में है, जो बॉक्साइट के लिए है। कमानगुंडी कर्नाटक में है। तो ये है कमानगुंडी, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। तो कमानगुंडी कहाँ है? कर्नाटक में है। ओके, अब हम लोग चलते हैं सिंहभूमि, झारखंड में है। ये पूछता है कि सिंहभूमि कहाँ स्थित है। ठीक, तो ये कहाँ है? झारखंड में है। मयूरभंज कहाँ है? तो उड़ीसा में है। क्रोमाइट पूछता है कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तलचर, देखिए इस बार तलचर वाला पूछा गया था। तलचर वाला पूछा गया था। आप लोग 2019 प्री एग्ज़ाम में तलचर का क्या है? कोयला क्षेत्र है। ये दोनों है सिंहभूमि, और जो सिंहभूमि लिखा है और झारखंड लिखा है, तो इस साइड जो है राज्य है और ये क्षेत्र है। किस क्षेत्र? ये राज्य जो है किस क्षेत्र के लिए विशेष है, इसके बारे में। जैसे झारखंड है, ये सिंहभूमि है तो झारखंड में है। ठीक, ये चीज़ है। अब देखिए कुंद्रेमुख, ये कुंद्रेमुख भी पूछा गया है। समीक्षा अधिकारी एग्जाम में पूछा गया है। लेखपाल में भी पूछा गया है। ये है लोहा के लिए, कर्नाटक में। सीधे पूछा गया था कि कुंद्रेमुख किस अयस्क के लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कुंद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है, जो लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पलामू झारखंड में है, अभ्रक के लिए जाना जाता है। पलामू कहाँ है? झारखंड में है, अभ्रक के लिए जाना जाता है। ताबा कहाँ है? ताबा के लिए खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। या तो ऐसे पूछ लेता है कि ताबा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है राजस्थान, गुजरात, इस टाइप में प्रश्न दे। ठीक, तो राजस्थान हो जाएगा। और भी लिख दे, जैसे कि तांबा के लिए। ठीक, तांबा के लिए
बना दे प्रश्न कि तांबा के लिए कहाँ से जो है, हाँ, तांबा कहाँ से निकाला जाता है? खेतड़ी, क्यूझोर और उसके बाद जो है डोमाइटाल। तो इसमें खेतड़ी हो जाएगा। तो इसी तरह प्रश्न बनाया जाता है। आप लोग जानते ही हैं, पेपर देते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। ये सारी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग मैं खुद मोबाइल से कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा बहुत गलती हो वीडियो रिकॉर्डिंग में करने में या समझाने में, तो क्षमा करिएगा। लेकिन ये जो सेट है ये 100% आप लोगों के लिए कारगर है। ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इससे आएंगे। आप लोग विश्वास करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं आगे। तांबा किसके लिए? खेतड़ी राजस्थान। जावर क्या है? सीसा के लिए है, ये भी राजस्थान में है। तो पलामू झारखंड में अभ्रक के लिए है। तांबा खेतड़ी राजस्थान में है। जावर किसके लिए है? सीसा के लिए, ये भी राजस्थान में है। ठीक, आगे बढ़ते। यूरेनियम केंद्र पूछता है गोगी। तो गोगी कहाँ है? कर्नाटक में है। गोगी कहाँ है? कर्नाटक में है। और डोमाईसाल कहाँ है? मेघालय में। तो गोगी कहाँ है? कर्नाटक में है। जो यूरेनियम केंद्र है ये एक, ये दूसरा है और ये तीसरा और ये चौथा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो गोगी क्या है? कर्नाटक। डोमाईसाल कहाँ है? मेघालय में है। लंबापुर आंध्र प्रदेश में। रोहेल, ये देखिए ये भी बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। रोहेल आप लोग पेपर सॉल्व करते होंगे तो देखते होंगे, रोहेल राजस्थान में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला के साथ। एन्नोर मोपांदल, ये दोनों का दोनों है तमिलनाडु में। और कुडनकुलम, देखिए कुडनकुलम जो है ये आर परीक्षा में पूछा गया है कुडनकुलम। तो कुडनकुलम तमिलनाडु में है। एन्नोर मोपांदल भी तमिलनाडु में है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मानगुरु, तो मानगुरु कहाँ है? तेलंगाना में है। मानगुरु कहाँ है? तेलंगाना में है। कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोयना और सतारा दोनों महाराष्ट्र। तो सतारा तो महाराष्ट्र का ज़िला है, इसको तो आप लोग ऐसे ही टिक कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कोयना भी महाराष्ट्र में है, तो इससे ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं इसी श्रृंखला के साथ आगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए। आप लोग मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम और मोटिवेट होकर जो है वीडियो इस टाइप के बनाएं आप लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा में प्रथम तथा द्वितीय स्थान। तो पवन ऊर्जा में प्रथम तथा द्वितीय पूछता है ना कि पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ऐसे पूछता है। ठीक, तो पवन ऊर्जा में प्रथम तथा द्वितीय स्थान, 2 स्थान की बात चल रही है। तो जैसे पूछा प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है। पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान पे कौन है? तमिलनाडु। द्वितीय पे क्या है? गुजरात है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये है पूसा बोल्ड सरसों की एक प्रजाति है। देखिए फसल और प्रजातियों से संबंधित प्रश्न भी हर एग्ज़ाम में अधिक से अधिक 2 से 3 प्रश्न तो आना 100% है, हर एग्ज़ाम में आता है। नहीं तो 2 प्रश्न तो आना फिक्स है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए, यही सब प्रश्न बार बार जो है एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ध्यान से देखिए। पूसा बोल्ट दिया है, सरसों की प्रजाति है। पूसा बोल्ट किसकी प्रजाति है? सरसों की प्रजाति है। पूसा सुगंधा 5, माही और सुगंधा। पूसा सुगंधा 5, माही और सुगंधा, ये धान की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? धान की। और धान की 2 और प्रजाति कौन कौन सी? बरानी दीप हो गई, और ये देखिए बरानी दीप, यहाँ दीप नहीं लिखे, यहाँ दीप कर लीजिएगा आप लोग। बरानी दीप और लालमती। तो धान के लिए कौन कौन सी प्रजाति? पूसा सुगंधा 5, माही सुगंधा, बरानी दीप और लालमती हो गया। बहार अरहर की प्रजाति है। अरपड़ा मटर की प्रजाति है। अरपड़ा भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है, ये लेखपाल में भी आया था। अरपड़ा मटर।
मटर की प्रजाति जया, पद्मा और हंसा, ये चावल की प्रजाति है। जया, पद्मा, हंसा ये चावल की प्रजाति है। कल्याण सोना, कल्याण सोना यह किसकी प्रजाति है? तो ये गेहूं की प्रजाति है। ठीक, तो गेहूं की कौन सी प्रजाति है? कल्याण सोना, और एक और प्रजाति है सोनालिका। तो कल्याण, सोना और सोनालिका, सोना, सोना, सोनालिका और कल्याण, ये गेहूं की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। अब आगे बढ़ते हैं। चित्रा, कौशल और चंद्रा, चित्रा, कौशल और चंद्रा ये मूंगफली की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मूंगफली की प्रजाति है। कौन सी? चित्रा, कौशल और चंद्रा ये मूंगफली की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। C4 पौधा पूछता है कि C4 पौधा कौन कौन से हैं। ठीक, ऑप्शन में मक्का हटा दिया, या मक्का तीसरे पे दे दिया, या गन्ना दूसरे पे दे दिया, और फसलों का नाम रखकर इसको प्रश्न बना के पूछता है। इस टाइप की वीडियो भी हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव। पहले आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़ें और अमल करें। उसके बाद जो है जब धीरे धीरे वीडियो जो है सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे, तो और मेहनत करके हम जो है इसी तरह हाथ से जो है अपने हाथ से लिख कर जो वीडियो बनाकर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करेंगे जो एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? ये देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ, ये देखिए, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु। और राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में की गई है। कब? 1984 में की गई है। ये पूछा गया प्रश्न है, कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। ये देखिए, कपास किससे प्राप्त होता है? कपास किससे प्राप्त होता है? तो कपास ध्यान रखिएगा, ये केवल बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बीज से। कपास किससे प्राप्त होता है? तो कपास बीज से प्राप्त होता है। सॉरी, ये प्रश्न थोड़ा सा, कपास बीज से प्राप्त होता है, ये नीचे वाला प्रश्न था, हमने यहाँ बता दिया, इसके लिए क्षमा करिएगा। ये देखिए, आम की बीज रहित प्रजाति, ये तो है बीज रहित, क्योंकि मोबाइल से खुद रिकॉर्डिंग करें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सहयोग दीजिए मेरा। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु। देखिए, बार बार पूछा, ये नीचे वाला प्रश्न हम बताया, आम कपास बीज से प्राप्त होता है, ये वाला प्रश्न हमने आपको बता दिया इसकी जगह पर। ये तो कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है, ये भी पूछा गया है। और ये भी कि आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? तो सिंधु है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना, ये तो हमने बता दिया 1984 में। अब आते हैं आगे। ये आंवला की प्रजाति है, कौन कौन सी? कंचन हो गया, कृष्णा हो गया और बनारसी। कंचन, कृष्णा और बनारसी, कंचन, कृष्णा और बनारसी ये आंवला की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? ये आंवला की प्रजाति है। उसके बाद एक प्रश्न पूछता है, कई तरह से बना के ये प्रश्न आता है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रहेगा कि क्या है, तो आप लोग जो है प्रश्न को एग्ज़ाम में सही कर लेंगे। पूछला, चावल, जो चावल की फसल है उसके लिए उर्वरक के लिए जैसे जैव उर्वरक के लिए कौन कौन से जैव उर्वरक कार्य करते हैं? तो इसमें देखिए, एंजोला, ये तो बार बार पूछा गया है, ये आपको पता ही है, ये शायद आपको ध्यान न हो। एंजियोस्पर्मियम और फास्फोबैक्टीरिया, ये हो गया। तो ये है चावल फसल उर्वरक के लिए जैव उर्वरक, जिम्मेदार है जो एंजोला है, एंजियोस्पर्मियम और फास्फोबैक्टीरिया है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही जो है पसंद आई होगी, और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को 2 से 3 बार यदि आप देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न भूगोल से संबंधित जो इस तथ्य से आते हैं, तथ्य से, वो आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। और अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम चैनल पे डालते रहेंगे। और आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।